हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल, गुस्सा तो मत करो ना, ऐसा तो मत करो ना मेरे साथ, प्लीज़ ना आ जाओ ना, प्लीज़ आ जाओ। तो तभी पायल बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, रात बहुत हो चुकी है तो मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने के लिए। तुम्हें अगर खाना खाना है तो चलो, वरना यहीं पर ही बैठे रहो, ठीक है। तो पायल ऐसा बोलती फिर पायल रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे अनन्या भी पायल के पीछे पीछे जाती है, बोलती पायल रुको ना, पायल सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। तो पायल अनन्या की कोई भी बात नहीं सुनती। पायल सीधा नीचे चली जाती है और नीचे जाके वो सीधा किचन पे चली जाती है और किचन पे जाके एक सर्वेंट को बुलाती है और बोलती कि खाना टेबल पे रखने के लिए। और पायल किचन से बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के वो सीधा डाइनिंग टेबल के उधर पे आती है और आके बैठ जाती है। तो तभी अनन्या पायल के पीछे पीछे ही घूम लेती। तो पायल जब बैठ जाती है डाइनिंग टेबल के उधर पे जाके, तो अनन्या भी बैठ जाती है डाइनिंग टेबल के उधर पे जाके और पायल को बोलती कि क्या है पायल, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, प्लीज़ ना। तो तभी पायल बोलती कि अपना मुंह बंद करोगे या मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ रूम पे बिना खाए। तो तभी अन्य नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं चुप हूँ, ठीक है। तो तभी सर्वेंट आता है और आके खाना टेबल पे रखता है और पायल को और अनन्या को सर्व कर देते हैं और पायल अपना खाना खाने लगती है। और इधर पर अनन्या अपना खाना नहीं खा रही थी। तो तभी पायल अनन्या की तरफ देखती है और बोलती कि क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाना खाओ चुपचाप। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं खाना। तो तभी पायल बोलती कि तो मत खाओ, मत खाओ, और इधर पे बैठे क्यों हो, जाओ रूम पे चले जाओ, खाना नहीं खाना है तो नीचे क्यों आए। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल, ऐसे क्यों कर रही हो तुम, ऐसा तो मत करो ना। तो तभी पायल बोलती कि बस बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ रूम पे। तो पायल उठ के जाने लगती है। तो तभी अनन्या पायल का हाथ पकड़ लेते हुए क्या हुआ, पहले खाना खा लो। तो तभी पायल बोलती कि नहीं खाना, नहीं खाना मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी हाथ, खा लो, खाना खा लो। तभी पायल बोलती नहीं खाना मुझे, मैंने कहा ना नहीं खाना। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं खा रही हूँ ना, मैं खा रही हूँ, तो तुम भी खा लो ना, मैं खा रही हूँ, देखो मैं खा रही हूँ, गुस्सा तो मत करो ना, मैं खा रही हूँ, देखो। तो ये बोल के अनन्या खाना खाती है। तो बोलती है कि देखो मैं खा रही हूँ, तो तुम खाओ, तुम खाओ, मत जाओ ना उठ के, गुस्सा इतना मत करो ना, खा लो, खा लो, खाना खा लो। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है, और हाथ छोड़ो मेरा। तो तभी अनन्या पायल का हाथ छोड़ देती है और तभी पायल अपना खाना फिर से खाने लगती है और इधर पर अनन्या भी अपना खाना खाने लगती है। तो इन दोनों का जब खाना हो जाता है तो तभी पायल डाइनिंग टेबल के उधर से उठ जाती है, उठ के वो रूम की तरफ जाने लगती है। तो अनन्या भी डाइनिंग टेबल से उठ के पायल के पीछे पीछे जाने लगती है और इधर पायल सीधा रूम के अंदर जाती है और बेड के ऊपर कपड़े सारे रखे हुए थे, सब पैकेट वो लेती है और लेके नीचे फेंक देती है। और अनन्या ने जो जो खरीदा था वो भी नीचे फेंक देती है और फेंक के वो सीधा बेड पर लेट जाती है। और इधर पे अनन्या जब देखती है पायल को कि वो ऐसे सब कुछ फेंक के वो लेट गई है बेड पे, तो तभी अनन्या पायल के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है। पायल लेटी हुई थी तो अनन्या आके बैठ जाती है पायल के पास और आके बोलती है कि तुम इतना गुस्सा दिखा रही हो कि ये सब नीचे फेंक दिया, हाँ इतना गुस्सा हो गया तुम्हें, मैंने क्या किया, ऐसा क्या किया है पायल। तो तभी पायल बोलती है कि नाटक मत करो और चुपचाप सो जाओ, रात हो गई है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो तभी अन्य बोलती कि क्या, क्या बात नहीं करनी, हाँ ये सब नीचे क्यों फेंका, हाँ क्यों। तो तभी पायल बोलती कि तुम्हें भी फेंक दूंगी मैं, ये सब फेंका ना, और इधर से उठा के मैं तुम्हें भी फेंक दूंगी, जैसे कपड़े सब कुछ फेंके मैंने, तुम चाहते हो मैं तुम्हें उठा के फेंक दूँ इधर से। तो मैंने बोली कि तुम मुझे उठा के फेंकोगी,
हाँ, मुझे उठा ही नहीं पाओगी। एक बैग उठा नहीं सकती हो, लगेज, और मुझे उठा के फेंक दोगी। तो पायल बेड से उठ के बैठ जाती है और अनन्या को बोलती कि क्या बोला तुमने? तो तभी अनन्या बोलती क्या बोला, जो बोला सही बोला ना, एक लगेज तो नहीं उठा सकती हो, और ये तो हल्का था इसलिए लिया और लेके फेंक दिया, और मुझे बोले उठा के फेंकोगी, लगेज तो नहीं उठा सकती और मुझे उठा के फेंकोगी, बढ़िया ही मुझे उठा के फेंकने वाली। तो तभी पायल बोलती कि नहीं तो तुम्हें, तो पायल ये बोल के अनन्या को धक्का मारने लगती है ताकि वो बेड से गिर जाए। तो तभी अनन्या बोलती कि कोशिश करो, मैं बैठी हुई हूँ, हाँ हाँ ठीक है, धक्का मारो मारो। तो पायल अनन्या को धक्का मारी जा रही थी और उधर पे अनन्या चुपचाप बैठी हुई थी। तो पायल धक्का मारते मारते वो जब थक जाती है तो तभी अनन्या बोलती अरे अरे रुक जाओ, बहुत थक गई हो, रुक जाओ। तो तभी पायल बोलती नहीं, मैं तुम्हें इधर से फेंक के रहूँगी, मैं तो तुम्हें फेंक के रहूँगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम गिर जाओ, मैं चाहती तुम गिरो, नीचे गिरो। तो ये बोल के पायल अनन्या को धक्का मारी जा रही थी। इधर पे अनन्या बैठी हुई थी, पायल कोशिश किए जा रही थी अनन्या को बेड से नीचे गिराने की, लेकिन वो नहीं पा रही थी। तो तभी अनन्या जब देखती कि पायल कोशिश पे कोशिश किए जा रही है, तो तभी अनन्या खुद ही जानबूझ के बेड से गिर जाती है और बोलती आउच, मेरी कमर लग गई। तो पायल बोलती देखा, फेंका ना नीचे, हाँ मैं लगेज नहीं उठा सकती, ये नहीं कर सकती, फेंका ना, देखा मेरे अंदर ताकत है, मैं दिखाती नहीं हूँ इसलिए। तो बहन होती हाँ हाँ ठीक है, मान लिया मैंने, तुम्हारे अंदर ताकत है, ठीक है, अब तो मुझे उठाओ ना, पायल बहुत लगी है मेरे कमर पे, दर्द कर रहा है पायल। तो तभी पायल बेड से उतरती है और उतर के अनन्या के पास आती है और आके अपना हाथ अनन्या के सामने करते हुए बोलती उठो। तो सभी अनन्या पायल का हाथ पकड़ती है और उठ के खड़ी हो जाती है और इधर पायल अनन्या को बेड पे बिठाती है और बोलती कि अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तो पायल ऐसा बोलती है, फिर पायल बेड की तरफ आती है और आके साइड पे लेट जाती है और अनन्या को बोलती कि क्या हुआ, लेटो, सोना है मुझे, रात हो चुकी है बहुत। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखती है और बोलती कि तुमने नहीं पहना ना, मैंने जो खरीद के लेके आया था तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस, तुमने नहीं पहना, मैं कितने प्यार से लेके आई थी तुम्हारे लिए, और ये सब कपड़े तुम नीचे फेंक दी, सब कुछ नीचे फेंक दी गुस्से में आके। एक मिनट तुम रुको, मैं सब कुछ उठा के रखती हूँ, उसके बाद मैं लेटती हूँ, रुको एक मिनट। तो अनन्या ऐसा बोलती है, फिर अनन्या बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और सारी चीज़ को वो उठाती है, जो जो पायल नीचे फेंका था सब उठाती है, उठा के वो रख देती है और पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है और लेट जाती है और पायल को बोलती है अनन्या कि हक करो मुझे और सो जाओ। तो ये बोल के अनन्या अपनी आँख बंद कर लेती है। अनन्या पायल को हक नहीं करती, तो पायल अनन्या को हक कर लेती है और अनन्या को बोलती कि देखो अनन्या, तुम जो लेके आए हो ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने मुझसे पूछा एक बार भी कि तुम ये खरीदोगे, कुछ पूछा मुझसे? तो देवयानी ने अपनी आँख खोलते और बोलती कि क्या पूछती मैं तुम्हें अगर बताती कि मैं ये खरीदने वाली हूँ तो तुम मुझे खरीदने देते क्या? इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है, अब सो जाओ ना। मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए खरीद के लेके आई, तुम्हारे लिए वो नाइट ड्रेस कितने प्यार से लेके आई कि तुम पहनोगे, लेकिन तुमने नहीं पहना और क्या किया, सब कुछ नीचे गिरा दिया, सब कुछ नीचे फेंक दिया। हाँ, ये तुमने सही किया पायल। और मैं तुम्हारे लिए वो खरीद के लेके आई कि मैं प्यार करना चाहती थी, तुम्हें मुझे बहुत प्यार करने का मन कर रहा है तुम्हें, तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो। अब बात मत करो, ये सब लेके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब सो जाओ बस। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है, कुछ भी नहीं करूँगी,
तुम सो जाओ। तो ये बोलकर अनन्या अपनी आँख बंद कर लेती है। तो पायल अनन्या को हक की हुई थी, तो पायल अनन्या को छोड़ती है। फिर पायल बैठ जाती है बेड पे। तो तभी अनन्या अपनी आँख खोलती है और पायल को बोलती कि क्या हुआ, उठ गई क्यों, सो जाओ। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, रुको मैं पहन के आ रही हूँ वो नाइट ड्रेस। तो तभी अनन्या बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है, सो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है पहनने की, मैं वो फेंक दूँगी। तुम्हें पसंद नहीं है ना, मैं फेंक दूँगी। मैं जो 2 चीज़ खरीद के लेके आई, एक नाइट ड्रेस और एक वो खरीद के लेके आई हूँ ना, ये सब मैं फेंक दूँगी, ठीक है, तुम सो जाओ, पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी पायल बोलती कि नहीं ना, मैं पहन रही हूँ ना, पहन रही हूँ, तुम रुको मैं अभी आ रही हूँ। तो ये बोल के पायल जब बेड से उतर नहीं जाती तो तभी अनन्या उठ के बैठ जाती है और पायल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है पहनने की, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो और लेट जाओ। तो ये पायल बोलती कि नहीं ना, रुको ना, मैं पहन के आती हूँ ना। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, मैंने कहा नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि सॉरी ना, माफ़ कर दो ना, मैं गुस्सा हो गई थी, सॉरी, ठीक है मैं पहन रही हूँ ना, छोड़ दो, मैं पहन के आ रही हूँ ना, माफ़ कर दो ना, मैं पहन के अभी आ रही हूँ, तुम छोड़ो, हाथ छोड़ो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, मैंने कहा नहीं, नहीं तो नहीं, बस मैं नहीं सुनना चाहती और कुछ भी, और तुम बिल्कुल भी नहीं पहनना। तो तभी पायल बोलती कि माफ़ कर दो ना, गलती होगी, सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था तुम्हारे ऊपर, तुम से वो खरीद के लेके आई हूँ, नाइट ड्रेस खरीदा, उसलिए मैं गुस्सा नहीं हुई, मैं ज़्यादा गुस्सा हुई थी, वो तुम वो चीज़ खरीद के लेके आई, इसलिए मैं बहुत ही गुस्सा हो गई थी तुम्हारे ऊपर। तो दिव्या ने बोली कि हाँ ना, तो जब गुस्सा हो गई थी, और वैसे भी तुम्हें तो छोटा ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं है ना पहनना, तो मत पहनो ना। और वो जो मैं लेके आई हूँ मैं फेंक दूँगी, वो बोल रही हूँ ना, मैं फेंक दूँगी, बस अब सो जाओ, पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें वो पसंद नहीं है ना, ठीक है, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगी तुम्हारे साथ, वो लेके कुछ भी नहीं करूँगी, मैं वो फेंक दूँगी, तुम सो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो देवपाल बोलती कि नहीं ना, तुम्हें पसंद है ना कि मैं वो पहनूं, तुम चाहते हो ना, और तुम चाहते हो ना, तुम प्यार करोगे मुझे, तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ, तुम तो मुझसे बहुत ही प्यार करते हो ना, मैं तुम्हारी ये बातें नहीं मान सकती, इतना नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो, मेरी हर बात मानते हो, मैं तुम्हारी ये बातें नहीं मान सकती, मैं गुस्सा हो गई थी ना, सॉरी ना, माफ़ कर दो ना, मैं अभी पहन के आ रही हूँ ना, रुको, तुम छोड़ो मुझे, मैं अभी आ रही, रुको। तो पायल अनन्या का हाथ अपने से हटा देती, फिर पायल बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और वो नाइट ड्रेस लेती है और लेके वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वो नाइट ड्रेस पहन के बाहर निकलती है। तो अनन्या बेड पे बैठी हुई थी, वो जब पायल को देखती है तो वो एकटक पायल को देखने लगती है। तो तभी पायल वो ड्रेस पहन के अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। तो अनन्या जब ऐसा देखती है तो अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और पायल के पास जाती है और पायल को हक कर लेती है और बोलती कि क्या हुआ, हाँ। तो ये पायल बोलती कि कुछ भी नहीं। तभी अनन्या बोलती कि तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो रही है ना। तो तभी पायल अपने सिर को हाँ में हिला देती है। तो तभी अनन्या बोलती है कि तो तुम चेंज करके आ जाओ, साड़ी पहन के आ जाओ, ये पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो पायल बोलती कि नहीं ना, ठीक है ना, तुम ही तो हो ना रूम पे, मैं तो तुम्हारे सामने ये पहन के सोने वाली हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब छोड़ो मुझे। तो तभी अनन्या पायल को छोड़ देती है और इधर पे पायल बेड पे आती है और आके बेड पे बैठ जाती है और इधर पे अनन्या पायल के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है।
तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि तुम जो करना चाहते थे वो कर सकते हो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं ठीक है तुम सो जाओ। तो तभी पायल बोलती कि नहीं ना, तुम कर सकते हो ना, करो ना जो करना चाहते हो, मैं नहीं रोकूंगी, करो। तुम मुझे प्यार करना चाहते हो ना, करो। तो अनन्या बोलती नहीं ना, अब तुम सो जाओ, सो जाओ। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना पायल, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम जाके चेंज कर लो, जाओ साड़ी पहन के सो जाओ। हाँ तो तुम्हें पायल बोलती नहीं ना, नहीं नहीं, तुम जो करना चाहते हो करो ना, मुझे प्यार करो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं ना, तुम सो जाओ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता है। तो तभी पायल बोलती कि तुम करो ना, क्या है, मैं बोल रही हूँ ना करने के लिए। अभी तो तुम पागल हो जा रहे थे मुझे प्यार करने के लिए, अब क्या हुआ, मैं बोल रही हूँ जब कि मुझे प्यार करो तो नहीं कर रहे हो। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्यार करूँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, करो ना। तो तभी अनन्या बोलती कि तुम सोच समझ के बोल रही हो, देखो मैं प्यार करूँगी तुम्हें, और जिस चीज़ को मैंने ख़रीदा है उससे प्यार करने वाली हूँ मैं। तुम सोच समझ के बोल रही हो ये बातें। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, बोल रही हूँ, करो, मैं नहीं रोकूंगी, तुम जो चीज़ लेके आए हो उससे ही करो, मैं नहीं रोकूंगी। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा तो मैं करूँ उससे, बहुत दर्द होगा। पायल सोच समझ के बोल रही हो ना। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, करो तुम्हें जो करना है, और जैसे करके करना है कर सकते हो तुम। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ तुम्हें प्यार, लेकिन मुझे तुम अगर रोके ना प्यार करते करते तो मैं नहीं रुकने वाली। पायल सोच लो ना, सोच समझ के बोलो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, मैं सोच समझ के बोल रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है। तो अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है, फिर वो चीज़ लेके आती है, फिर वो अपने सारे कपड़े उतारती है, फिर वो चीज़ वो पहन लेती है, फिर वो पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है और पायल के नेक की तरफ जाती है और पायल को किस करने लगती है। और किस करते करते अनन्या पायल के सारे ड्रेस रिमूव कर देती है और पायल को बेड पर लेटा देती है। फिर वो पायल के ऊपर आती है और आके अनन्या पायल के नेक पे किस करने लगती है बहुत ही, और नेक पे किस करते करते अनन्या जो पहनी हुई थी वो चीज़ से पायल के वहाँ पे जब धीरे धीरे प्यार करने लगती है, तो तभी पायल की सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। तो वो अनन्या को बोलती कि धीरे रुक रुक रुको रुको। तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि धीरे तो करियो ना, हाँ धीरे तो करियो ना, कुछ नहीं होगा, धीरे करियो, रुको धीरे, कुछ भी नहीं होगा, रुक जाओ थोड़ा, रुको। तो तभी ये बोल के अनन्या पायल के वहाँ पे जब प्यार करने लगती है, तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि लग रहे अनन्या
रुको 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 रुको। तो तभी अनन्या बोलती कि रुक जाओ ना, रुक जाओ तो थोड़ा रुक जाओ, धीरे करियो ना, धीरे रुक जाओ ना, थोड़ा सा ना पायल। हाँ रुक जाओ ना पायल, हाँ धीरे तो करियो ना। हाँ तो अनन्या इधर पे धीरे धीरे पायल के और पे प्यार किए जा रही थी। तो तभी पायल अनन्या के पीठ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है कस के, और इधर पे अनन्या पायल को धीरे 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 प्यार करते करते वो जब पायल को जोर से प्यार करने लगती है तो तभी पायल अनन्या को बोलती है रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, दर्द हो रहा है, रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो तभी अनन्या बोलती है रुको ना, रुक जाओ, बाहर करने दो ना, हाँ करने दो ना, थोड़ा सा प्लीज बस, हाँ करने दो, हाँ करने दो ना, हाँ। तो पायल होती है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, रुक जाओ, रुक जाओ। तो पायल को बहुत ही दर्द हो रहा था और इधर पे अनन्या पायल को बहुत ही प्यार किए जा रही थी। उधर पे पायल को बहुत ही दर्द हो रहा था। पायल अपने नाखूनों को अनन्या के पीठ पे बहुत तेज़ों से चुभो देती है और चुभो के रखती है। उधर पे अनन्या के पीठों पे से खून निकलने लगता है। अनन्या के पीठों पे पूरे पायल अपने नाखूनों को पूरी चुभो देती है और निशान बना रही थी पायल अनन्या के पीठों पे। उधर पे अनन्या को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अनन्या पायल को प्यार किए जा रही थी और इधर पे पायल अनन्या को बोलती है दर्द हो रहा है, रुक जाओ ना, तुम रुक जाओ, रुक जाओ ना, इतना तेज मत करो ना, लग रहा और इधर पे अनन्या पायल की कोई भी बातें नहीं सुनती है। अनन्या पायल को प्यार किए जा रही थी बहुत ही ज़्यादा ही। और इधर पे पायल अनन्या को बोल जाती थी कि नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, छोड़ दो ना प्लीज। तो पायल का बॉडी जब शेक करने लगता है तो अनन्या रुक जाती है और पायल को हग करके रहती है, वैसे करके ही। और जब पायल को दर्द हो रहा था तो पायल रोने लगती है और रोते रोते बोलती है हटो मेरे पास,
हटो अरे हट जाओ हट जाओ। तभी अनन्या जब देखती है कि पायल रो रही है तो अनन्या जल्दी से पायल के ऊपर से हट जाती है और वो पायल को बोलती कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? पायल पायल रो मत, क्या हुआ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ हाँ क्या हुआ? तो अन्य ये बोल के पायल के गालों पे अपने दोनों हाथ रख देती है और बोलती है कि क्या हुआ, हाँ रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ बोलो क्या हुआ? तो तभी पायल बोलती मेरे मेरे पापा पे बहुत ही दर्द हो रहा है और मेरे पेट के यहाँ पे भी दर्द हो रहा है। तो सभी अरे हाँ अरे उठो तुम उठो उठो उठो। तो अनन्या पैर को उठा बिठा देती है और बोलती कि हाँ पेट पे, हाँ पेट पे और वहाँ पे क्या हुआ है? जी देखने तो मुझे कि क्या हुआ है, देखने तो क्या हुआ है, ठीक है नहीं। तो अनन्या ये बोल के पाल के पेट पे अपने एक हाथ रखती है और बोलती कि कहाँ दर्द हो रहा है, हाँ यहाँ हो रहा है, हाँ यहाँ हो रहा है। तो तभी पाल अनन्या का हाथ ले जाके अपने नाभि के ठीक नीचे पे रखती है और बोलती यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे भी दर्द हो रहा है और यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, जैसे बहुत दर्द हो रहा है। तो जब पार्वती कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ये आओ मेरे पास आओ, यहाँ हाँ। तो ये बोल के अनन्या पायल को हक कर लेती है और पायल के बालों पे अपना एक हाथ रखती है और पायल के बालों पे सहलाने लगती है। बोलती कि कुछ भी नहीं होगा, मत रो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हाँ कुछ भी नहीं होगा। और तुम सो जाओ, चलो सो जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, शांत हो जाओ, मत रो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो पायल बोलती मुझे मुझे वॉशरूम जाना है, छोड़ो मैं अभी नहीं सोऊंगी, मुझे पहले वॉशरूम जाने हैं, मैं वॉशरूम जाऊंगी। तो तभी अनन्या पायल को छोड़ते हुए बोलती हाँ ठीक है जाओ। तो पायल बेड से उतरती है और उतर के सीधा वॉशरूम पे चली जाती है और इधर पे अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो जो चीज़ पहनी होती है उसको खोलती है और खोल के ठीक तरीके से रख देती है। फिर वो अपने कपड़े पहनती है और अपने कपड़े पहनना जब हो जाता है फिर वो बेड पे बैठ जाती है और पायल के लिए वेट करती है। और इधर पे पायल वॉशरूम के अंदर वो जाके वो देखती है कि उसके वहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकला है। तो तभी पायल जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। फिर पायल जल्दी से अपने कपड़े लेती है और कपड़े लेके जल्दी से वो बैग खोलती है और वहाँ से एक चीज़ लेती है और जल्दी से वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तो तभी अन्य बोलती अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ है पायल? तो पायल बोलती अब अभी आ रही हूँ, रुको ना अभी आ रही हूँ। तो पायल चली जाती है वॉशरूम के अंदर। फिर वो अपने कपड़े पहन लेती है, फिर वो जो लेके गई थी वो भी पहन लेती है। फिर वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और बेड पे आके बैठ जाती है अपना पेट पकड़ के। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है पायल, क्या हुआ है, ठीक हो ना तुम? तो तभी पायल बोलती कि अरे मुझे पीरियड्स हो गई है, इसमें बहुत पेन हो रहा है। तो तभी अन्य बोलती कि अच्छा ना, ठीक है ना, थोड़ा तो होगा ही ना, पीरियड्स में तो होता ही है ना, ठीक हो जाएगा ना, सो जाओ, ठीक हो जाएगा, सो जाओ, लेट जाओ, तुम लेटो। तो अनन्या ये बोल के पायल को लेटा देती है। फिर अनन्या भी लेट जाती है
और पायल को हक कर लेती है और बोलती कि अरे क्या हुआ है, बहुत दर्द करना है ना, हाँ पता है बहुत दर्द होता है ना, होता है दर्द, पता है ना, ठीक है ठीक हो जाएगा, सो जाओ ना, सो जाओ ठीक हो जाएगा ना पायल। तो एक बार होती कि बहुत दर्द कर रहा है, पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो तभी अनन्या पैर के पेट पे अपना हाथ रखती है और बोलती कि सो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पेट पे ऐसे हाथ फैलाती हूँ, तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा ना, सो जाओ, हाँ सो जाओ, कुछ नहीं होगा। तो तभी पायल अपना आँख बंद कर लेती है और इधर पे अनन्या पायल के पेट पे अपने हाथ रख के फहराने लगती है और इधर पे पायल फिर से अपना आँख खोलते हुए बोलती कि बहुत दर्द हो रहा है, नहीं सो पा रही हूँ। तो अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है तुम रुको, मैं गर्म पानी लेके आऊँ, हाँ उससे पेट पे रखेंगे तो ठीक हो जाएगा ना, हाँ मैं लेके आती हूँ, ठीक है तुम ऐसे लेटे रहो, मैं अभी आ रही हूँ, हाँ ठीक हो जाएगा, रुको। तो अनन्या ये बोल के पायल के पेट से हाथ हटाती है, फिर अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे पायल बेड पे लेटी रहती है और अपने पेट पे हाथ दे के रहती है, उसको बहुत ही पेन हो रहा था। और इधर पे अनन्या सीधा नीचे हॉल की तरफ जाती है और हॉल की तरफ जाके वो सीधा पायल के लिए गर्म पानी तैयार करती है और उसको एक बोतल में भरती है, फिर वो गर्म पानी लेके आती है, सीधा रूम की तरफ लेके चली आती है। और इधर पे पायल बहुत छटपटाती है, उसका पेट बहुत ही दर्द कर रहा था, तो वो सोई हुई थी और बहुत छटपटा रही थी। तो तभी अनन्या आ जाती है पायल के पास और आके बैठ जाती है और वो एक कपड़ा लेती है, फिर उसमें उस बोतल को लपेटती है। फिर अनन्या पायल को बोलती कि अरे हाथ हटाओ, अपना पेट पे रखते हो, ये ठीक हो जाएगा ना, हाथ हटाओ पायल, हाथ हटाओ अपना। तो तभी पायल अपने हाथ हटा देती है। तो तभी अनन्या पायल के पेट पे वो रखती है जब, तो तभी पायल बोलती कि बहुत दर्द कर रहा है। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, सो जाओ ना तुम, सो जाओ ना, सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही तो, हाँ सो जाओ, सो जाओ, मैं तुम्हारे सिर पे हाथ फैला देती हूँ, हाँ सो जाओ, सो जाओ। तो ये बोल के अनन्या पायल के सिर पे अपना एक हाथ लेके जाती है और उधर पे सहलाने लगती है पायल के सिर पे, और एक हाथ से वो बोतल को पकड़ी हुई थी पायल के पेट पे और पायल को बोलती कि सो जाओ, ठीक हो जाएगा ना, सो जाओ, सो जाओ, आँख बंद करो पायल, सो जाओ, कुछ नहीं हो, ठीक हो जाएगा ना, सो जाओ, थोड़ा आराम करो, सो जाओ पायल। तो तभी पायल अपनी आँख बंद करती है और पायल को थोड़ा आराम मिल रहा था, तो पायल उसे सो जाती है धीरे धीरे। और इधर पे अनन्या जगी रहती है और पायल के सिर पे वो सहलाई जा रही थी अपने एक हाथों से, और अपने एक हाथों से वो बोतल को पकड़ी हुई थी पायल के पेट पे। और इधर पे अनन्या जगी रहती है, उधर पे पायल सो रही थी। तो अनन्या ऐसे जगी रहते रहते वो पायल के ऊपर ही अपना सिर रख देती है पायल के चेस्ट पे, और ऐसे ही वो सो जाती है बैठ के और नीचे से अपना सिर पायल के चेस्ट पे रख के, लेकिन वो अपना हाथ नहीं हटाती, पायल के सिर पे अपने एक हाथ रखी हुई थी और पायल के पेट पे वो बोतल पकड़ी हुई थी, और ऐसे करके वो सो जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।